हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी विषय के काव्य खंड के वैकल्पिक प्रश्न उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। सांसों के दो तार प्रतीक हैं। सांसों के दो तार प्रतीक हैं, तो ये किसके प्रतीक है? जीवन के, जिज्ञासा के, उपेक्षा के, अपेक्षा के। तो इसका उत्तर आएगा जीवन। इसके बाद अगला है, कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? तो इसका उत्तर आएगा अवसाद। अगला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी है। तो किस कारण से है? प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, पत्नी से बिछुड़ जाने के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण, या परिवार से बिछुड़ने के कारण। तो इसमें आएगा परिवार से बिछुड़ने के कारण। इसके बाद है, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? ठीक है, तो यह किस क्रिया से प्रकट होती है? तो तेज उड़ने की जो क्रिया उससे प्रकट होती है कि चिड़िया अपने बच्चों के पास जल्दी पहुंचना चाहती है। दिए गए शब्दों के जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है। ठीक है, विरोधाभास मतलब जिसमें विरोध हो एक दूसरे से, जैसे रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, उन्माद में अवसाद। इन तीनों में ये विरोधाभास है, जबकि रति में रंग ये विरोधाभास नहीं है। तो यह उत्तर आएगा। इसके बाद अगला है, पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्धृत है। तो कहाँ से उद्धृत है? ये निशा निमंत्रण से। हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है निशा निमंत्रण, उसमें से यह कविता ली गई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती। तो कौन सी विशेषता है जो कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती है? संयम, परिष्कार, साफ सुथरापन या अखबारी सतहीपन। तो अखबारी सतहीपन नहीं पाया जाता, यह उत्तर होगा। इसके बाद अगला है, कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। तो क्या खेल रही थी? तो खेल रही थी बात। ठीक है, बात। इसके बाद है, अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम है। तो यहाँ हम से मतलब है दूरदर्शन। इसके बाद है, कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटे में छिपी कविता है। किसकी कविता है? या क्रूरता की। करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। अगला है, उषा का जादू टूटने का कारण है। उषा का जादू टूटने का कारण है। तो इसका उत्तर आएगा सूर्योदय। सूर्योदय हो गया था, इसलिए उषा का जादू टूटने लग गया था। अगला है, संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है। तो रावण रूप में। किस रूप में गरीबी ने घेर रखा? रावण रूप में। अगला है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है। तो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो है इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है, तवाजुन कायम है। तो यहाँ आएगा फितरत का। अगला है, फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं। तो ये बात कर रहे हैं शेरों की चमक की। माँ अपने प्यारे बेटे के लिए खड़ी है। तो इसका उत्तर आएगा घर के आंगन में। माँ अपने प्यारे बेटे के लिए घर के आंगन में खड़ी है। अगला है, बगुलों के पंख कविता में आकाश में छाई है। आकाश में छाया छाई है। तो कैसी छाया है? काले। आकाश में काली जो छाया छाई है। इसके बाद सत्य असत्य लिखिए। इसमें है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है। तो कथन सत्य है, यहाँ हमें सत्य लिखना है। इसके बाद अगला है, थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है। तो कथन सत्य है। सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई। तो यह गलत है, असत्य कथन है। अगला है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है। तो कथन सत्य है। उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो यह असत्य कथन है। नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा था। तो कथन असत्य है।
कवितावली 7 खंडों में विभाजित है, तो यह कथन सत्य है। अगला है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां श्रृंगार रस पर आधारित है, तो यह असत्य है। गजल उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है, तो यह कथन सत्य है। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है, तो यह कथन सत्य है। साहित्य का रसायन सम्मान है, तो यह असत्य है। बगुलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं, तो यह असत्य है। छायावाद में वैयक्तिक भावना प्रबल है, जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना, तो यह कथन सत्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, तो यह सत्य है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह है, तो यह कथन असत्य है। अब हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न। तो यहाँ पे है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर आएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा जो कि छायावाद की कवयित्री है, उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इसके बाद है सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है, तो सरोज स्मृति नामक रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है सरोज स्मृति। इसके बाद अगला है प्रकृति का मानवीकरण किस वाद की प्रमुख विशेषता है, तो प्रकृति का मानवीकरण छायावाद की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, छायावाद। खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ, तो खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप प्रकट हुआ तो द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास। सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की विशेषता है, तो यह प्रयोगवाद की विशेषता है। सांसों के 2 तार किसके प्रतीक है, तो सांसों के 2 तार प्रतीक है जीवन के। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई, तो भाषा के साथ साथ बात पेचीदा होती गई। सब घर एक कर देने का क्या आशय है, तो सब घर एक कर देने का आशय भेदभाव नहीं रखना, कोई भेदभाव नहीं रखना। कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन की किस मनोवृत्ति को दर्शाती है, तो यह संवेदनहीनता को दर्शाती है। दूरदर्शन की संवेदनहीनता को दर्शाती है। इसके बाद है कवितावली में कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है, तो कवितावली के उत्तरकांड में कवित्त छंद है। ठीक है, कवित्त छंद है। तो इस प्रकार से हमने 12वीं के हिंदी के काव्य खंड के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न देखे हैं। इसके अगले वीडियो में भी हम इसके जो अतिरिक्त और वैकल्पिक प्रश्न हैं उनकी भी हम तैयारी करेंगे। इस प्रकार से हम 12वीं हिंदी की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।